नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जिसके अंदर एक टॉपिक हमारा चल रहा है गायन वादन की विभिन्न विधाओं की उत्पत्ति का। इसके अंदर ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुगम संगीत का। तो देखिए, सुगम संगीत का अर्थ है सरल, अर्थात जो संगीत सरल व सहज हो वही सुगम संगीत है। सुगम संगीत का मुख्य आधार सुंदर स्वर संवाद है, जो कि शास्त्रीय संगीत का प्राण तथ्य है। सुंदर स्वर संवाद वो है शास्त्रीय संगीत का प्राण तथ्य। देखिए, सुगम संगीत लोक संगीत के अधिक निकट है। नवरस की अभिव्यक्ति सुगमता से करना ही सुगम संगीत का मुख्य लक्ष्य है। यानी कि जो नौ रस हैं उनकी अभिव्यक्ति करना सुगम संगीत का लक्ष्य है। इसमें सरल कविता को सरल स्वर समूह में बद्ध किया जाता है, यानी कविता को बिल्कुल सरल स्वरों में बांधकर प्रस्तुत किया जाता है। सुगम संगीत को कम समझने वाला व्यक्ति भी लय, स्वर तथा ताल में बहुत भावुकतापूर्ण रचना का आनंद प्राप्त कर सकता है। देखिए, ध्रुपद की जो गायकी शास्त्रों से सबल आधार लेकर चली थी, वह ख्याल गायकी के रूप में कालांतर में प्रचलित हुई और फिर ये धारा क्रमशः ठुमरी, टप्पा, कजरी, बारहमासा, गीत, गजल व भजन के रूप में कई शैलियों के रूप में विस्तार लेती गई। देखिए, सुगम संगीत की 3 गेय विधाएं हैं। पहली गीत, दूसरी भजन, तीसरी गजल। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो इसकी पूरी डिटेल है वो आगे हम करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले गीत। यह गायन शैली भी भाव प्रधान है। गीतों की भाषा शैली साहित्यिक होती है तथा इसमें विभिन्न प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति रहती है। फिर है भजन। जिन गीतों में ईश्वर की उपासना अथवा ईश्वर का गुणगान होता है वह भजन कहलाते हैं। भजन में राग का बंधन कम होता है। इसमें शब्दों के भाव का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब है कि इसमें भावात्मकता की प्रधानता रहती है। फिर आता है गजल। उर्दू भाषा का अर्थ प्रधान गीत गजल कहलाता है। आजकल गजल की शब्द रचना मुख्यतः उर्दू भाषा में होती है। गजल का अर्थ है प्रेम पत्र से वार्तालाप। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल से। सबसे पहले देखिए गीत। ग्रह, अंश और न्यास आदि 10 लक्षणों व विशिष्ट ताल, राग, पद और मार्ग आदि 4 अंगों से युक्त गायन क्रिया गीत कहलाती है। समझ गए? ग्रह, अंश, न्यास 10 लक्षण जो हैं और विशिष्ट ताल, राग, पद और मार्ग, ये 4 अंग हैं। इनसे युक्त रचना जो है वो गीत कहलाती है। गीत के 10 लक्षण ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, मंदरत्व, तारत्व, षाढ़त्व और औढ़त्व। गीत के मुख्य 2 भेद होते हैं। अब भेदों के बारे में पढ़ते हैं। बहिर्गीत या निर्गीत और दूसरा है ध्रुवा गीत। सबसे पहले देखते हैं बहिर्गीत या निर्गीत के बारे में। देखिए, इस गीत के प्रवर्तक ब्रह्मश्री नारद हैं। प्रवर्तक याद रखिएगा, नारद। राक्षसों ने इस गीत का प्रयोग करना आरंभ किया, इसलिए देवताओं ने इसको बहिर्गीत की संज्ञा दी, क्योंकि इसका उपयोग जो है राक्षसों ने किया, इसलिए क्या है, देवताओं ने इसको बहिर्गीत कह दिया। जिस गीत में निरर्थक वर्णों या पदों का प्रयोग होता है उसे बहिर्गीत या निर्गीत कहते हैं। मतलब इनमें कोई अर्थ नहीं होता। फिर आते हैं जी ध्रुवा गीत। गीत के आधार स्वरूप नियत पद समूह को ध्रुवा गीत कहते हैं। नारद आदि महर्षियों ने अनेक गीतों की रचना की, उन गीतों को ध्रुवा गीत कहते हैं। और ध्रुवा गीत के निम्न मुख्य भेद हैं। अब इसके भेद देखते हैं। सबसे पहले है प्रवेशिकी। जब नाटक के प्रथम अंक का शुभारंभ होता है, उस समय रंगमंच पर प्रवेश करते समय जब पात्र भावों और रसों से विशिष्ट पदों का गान करता है तो उसे प्रवेशी की ध्रुवा कहते हैं। प्रवेश कर रहा है मतलब शुभारंभ कर रहा है उसका। तो जब रंगमंच पर वो प्रवेश करेगा तो जो भावों और रसों से निपुण जो गान करता है, मतलब जो गाता है, उसे प्रवेशी की ध्रुवा कहते हैं। फिर आता है नैष्क्रामिकी। अंक की समाप्ति में जब पात्र अपना अभिनय समाप्त करने वाला होता है तो उस समय पात्र जो गीत गाता है उसे नैष्क्रामिकी ध्रुवा कहते हैं। मतलब ये एंडिंग पे गाया जाता है। स्टार्टिंग में कौन सा है, प्रवेशिकी, और एंडिंग पे नैष्क्रामिकी। फिर है अक्षेपिकी। नाट्य तत्व को जानने वाला पात्र जब नाटक में क्रम का उल्लंघन करते हुए गीत गाते हैं, मतलब जो क्रम है उसका उल्लंघन करते हैं जब वो गीत गाते हैं, तो उसे आक्षेपिकी ध्रुवा कहते हैं। फिर आता है प्रसादिकी। प्रासादिकी। जिस गीत में किसी रस की उत्पत्ति होने पर पुनः उस रसावस्था को परिवर्तित करके गान करने से आनंद की अनुभूति होती है, उसे प्रासादिकी ध्रुवा कहते हैं। फिर आता है जी अंतरा। जब कोई पात्र दुख से व्याकुल, क्रोधायुक्त तथा विश्रांत हो जाता है
तो उसके दोषों को छिपाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे अंतरा ध्रुवा कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप प्रवेशिकी, नैष्क्रामिकी, आक्षेपिकी, प्रासादिकी और अंतरा। देखिए, नाट्य शास्त्र के 32वें अध्याय में ध्रुवा गीतों का वर्णन सविस्तार किया गया है। कौन से 32वें अध्याय में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अनुसार नाट्य से स्वतंत्र गीत में ध्रुवाओं का उपयोग नहीं माना जाता, इसलिए नाट्य से अलग संगीत के ग्रंथों में कहीं भी ध्रुवाओं का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। तो ये था गीत। अब आते हैं भजन। देखिए, भजन मूल रूप से किसी देवी देवता की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। भजन जो है देवी देवता की प्रशंसा के लिए गाया जाता है। स्तोत्र और श्रवण का लोक रूप ही भजन है। सामान्य रूप से उपासना की सभी पद्धतियों में भजनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब उपासना की जाती है तो भजनों का उपयोग करते हैं हम। इसमें शास्त्रीय संगीत की तरह बंधन नहीं रहता। देखिए, जैसे शास्त्रीय संगीत में बंधन होता है कि इस ताल में गाना, ऐसी मात्रा से उठाना, ऐसा कुछ नहीं है। इसको खुला गाया जाता है। जिन गीतों में ईश्वर का गुणगान किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, उन्हें भजन, और जिन कविताओं के स्वर तालबद्ध करके गाते हैं उन्हें गीत कहते हैं। समझ गए होंगे आप इस बात को। राग ताल नियमों से स्वतंत्र आकर्षक रचनाएं, भावानुकूल शब्दों द्वारा गीत रचना आदि एक अच्छे भजन की विशेषताएं होती हैं। भजन को सामान्यतः दादरा और कहरवा ताल में गाया जाता है। तालें भी याद रखिएगा इसकी। भजन और चित्रपट गीतों में मुख्य अंतर यह है कि इनकी तुलना में चित्रपट गीतों की रचना बहुत चलती फिरती और शब्द सरल होते हैं। चलती फिरती इन द सेंस उसमें जगहें बदलती रहती हैं। इसमें हम एक जगह पर चित्रित कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं भजन का विकास। उपासना से प्रयुक्त होने वाले गीतों को भजन की संज्ञा दी गई। सगुणोपासना के कारण इस विधान को अधिक प्रसार मिला। स्तोत्र, अन्य धर्म, संबनई पंचक, अष्टक, दशकादि रचनाएं इस पद्धति के अंतर्गत हैं। भज गोविंद, भज मूढ़ मते भजन की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। मतलब ये इसका टाइटल है। बौद्ध, जैन और तत्पश्चात पौराणिक हिंदू धर्म ने यह रचना विधि अपनाई। भजन के लिए न तो कोई विशेष छंद है, न ही कोई गेयता की दृष्टि से कोई राग विशेष। स्तोत्र काव्य जहाँ विशेष रूप से छंदात्मक है, वहाँ भजन गेय पदाश्रित है। प्रातःकाल गाए जाने वाले भजन को प्रभावी कहते हैं। मतलब जो सुबह सुबह गीत गाए जाते हैं वो ज्यादा प्रभावी रहते हैं। संस्कृत में भी प्रथात श्रोत्र है। इसमें से भी हर्षकृत सुप्रभात श्रोत में बुद्ध की प्रार्थना स्त्रग्धरा कृत में है। यानी कि कहाँ है बुद्ध की प्रार्थना? स्त्रग्धरा कृत के अंदर। फिर यमुनाचार्य ने लक्ष्मी और विष्णु की स्तुति में रचनाएं की थी। स्वामी रामानंद के कारण उत्तरी भारत में भक्ति की जो धारा बही, उससे गेय पदों में भजनों की रचना को प्रोत्साहन मिला। भजन में इष्ट का रूप कीर्तन अथवा गुण कीर्तन होता है। देखिए, भजन में जो है ना, किसी भी इष्ट का रूप कीर्तन या गुण कीर्तन करते हैं, उसके रूप के बारे में बखान होता है या उसके गुणों के बारे में होता है। फिर आती है जी गजल। अब इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। यह अरबी साहित्य में उल्लेखित प्रसिद्ध काव्य विधा है, जो समय के साथ फारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में भी बेहद लोकप्रिय हुई। संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण में अलग शैली निर्मित हुई। गजल का अरबी भाषा में अर्थ है आंखों से या आंखों के बारे में बात करना। गजल एक ही लहर और वजन के क्रम में लिखे गए शेरों के समूह होते हैं। मतलब काफी सारे शेर होते हैं इसमें। इसके पहले शेर को मतला कहा जाता है। पहले शेर को कहेंगे मतला, और गजल के अंतिम शेर को मक्ता कहा जाता है। देखिए, गजलों में शेरों की संख्या विषम होती है, यानी कि 3, 5, 7, 9 विषम संख्या में होते हैं। एक गजल में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 25 तक शेर हो सकते हैं। इन शेरों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। कभी कभी एक से अधिक शेर मिलकर अर्थ देते हैं। इस प्रकार के शेरों को कताबंद कहा जाता है। ज्यादा शेर मिलकर अगर अर्थ दे रहे हैं तो उनको कहेंगे कताबंद। इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है। गजल के शेर में तुकांत शब्दों को काफिया कहा जाता है। तुकांत शब्द हैं जो, उनको बोलेंगे काफिया। शेरों के अंतर्गत दोहराई जाने वाले शब्दों को रदीफ कहा जाता है। रदीफ लिखा है, रदीफ है, ठीक है, रदीफ। शेर की पंक्ति को मिस्सा कहा जाता है। मतले के दोनों मिस्सों में
काफिया आता है। आगे के शेर की जो दूसरी पंक्ति है उसमें काफिया आता है। रदीफ हमेशा काफिये के बाद आता है, यानी कि जो पहले काफिया होगा और उसके बाद में रदीफ होगा। मतलब जो लास्ट में शब्द दोहराए जाते हैं ना, उनको रदीफ कहते हैं। रदीफ और काफिया एक ही शब्द के भाग भी हो सकते हैं। गजल में प्रयोग होने वाले सबसे अच्छे शेर को शाहे बैत कहा जाता है। सबसे अच्छा जो शेर है उसे कहेंगे शाहे बैत। गजलों के संग्रह को दीवान कहते हैं। इसमें हर हर्फ से कम एक गजल अवश्य हो। उर्दू का पहला दीवान शायर कुली कुतुब शाह था। पहला दीवान कौन सा है? शायर कुली कुतुब शाह। और देखिए गजल के प्रकार। गजल के प्रकार के बारे में देखते हैं। तुकांतता के आधार पर गजलें दो प्रकार की हैं। पहली है मुअत्तस गजलें। इन गजलों में अंश आरों में रदीफ और काफिया दोनों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या है? रदीफ और काफिया का दोनों का ध्यान रखा जाएगा। फिर आती है मुकफ़ा गजलें। मुकफ़ा गजलें, इन गजल में अंश आरों में काफिया का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या है? मुकफ़ा गजलों में काफिया पर ध्यान दिया जाता है। मुअत्तस गजलें हैं जो उन पर रदीफ और काफिया दोनों का ध्यान रखा जाता है। फिर आती हैं भावनात्मक आधार पर गजलें दो प्रकार की होती हैं, मुसलसल और क्रमिक विकास के आधार पर। देखिए पहले जो मुसलसल हैं, इसके अंतर्गत प्रत्येक शेर का भाव स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र भाव की होती हैं इसके अंदर। और जो क्रमिक विकास है, इसके आधार पर गजलें भी तीन प्रकार की हैं। देख लीजिए कौन सी। अरबी में गजलों की शुरुआत अरबी साहित्य की काव्य विधा के रूप में हुई। अरबी भाषा में गाई जाने वाली गजलें वास्तव में नाम के ही अनुरूप थी, अर्थात इनमें आंखों से बातें या उनके बारे में बातें होती हैं। ये किसकी खासियत है? अरबी की। फिर आती है जी उर्दू में। उर्दू में गाने पर भी गजल का शिल्प रूप ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया। हिंदुस्तानी गजलों का जन्म बहमनी सल्तनत के समय दक्कन में हुआ। बहमनी सल्तनत के समय, ध्यान रखिएगा उर्दू की बात हो रही है। हिंदुस्तानी, जहां गजलों से प्रभावित होकर गजलें लिखी गई। दक्कनी उर्दू के गजलकारों ने अरबी फारसी के बदले भारतीय प्रतीकों, काव्य रूढ़ियों एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लेकर रचना की। यानी कि उनका विषय क्या बन गया? भारतीय प्रतीक बन गए, काव्य रूढ़ियां बन गई और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है हिंदुस्तान की वो बन गई। उत्तर भारत में राजकाव्य की भाषा फारसी थी। जब गजल उत्तर भारत में आई तो पुनः उस पर फारसी का प्रभाव बढ़ने लगा, क्योंकि देखिए जो राजभाषा थी वो उस समय फारसी थी, तो इसलिए क्या हो गया? फिर से वो फारसी का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। गालिब जैसे उर्दू के श्रेष्ठ गजलकार भी फारसी गजलों को महत्वपूर्ण मानते हैं और उर्दू गजल को फारसी के अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं। बाद में उत्तर भारत में फारसी का प्रभाव कुछ कम हुआ, परंतु बाद में राजनीतिक स्थितियों के कारण उर्दू गजलों पर फारसी का प्रभाव पुनः बढ़ने लगा। मतलब जो फारसी का प्रभाव है वो ज़्यादा ही रहा है हमेशा। फिर आती है जी हिंदी में। हिंदी में अनेक रचनाकारों ने इस विधा को अपनाया, जिसमें निराला, शमशेर, बलवीर सिंह रंग, भवानी शंकर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन आदि प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्धि दुष्यंत कुमार को मिली। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है हिंदी में दुष्यंत कुमार को। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलिएगा। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम भी है म्यूजिक वाले गुरी सर, और इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो दोस्तों इसके जो आगे के भाग हैं, अभी तक हमने गायन को पढ़ा, अब वादन के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।